नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। बुलेटिन में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करते हैं। तो मेरठ दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि कमिश्नरी सभागार में इस वक्त बैठक चल रही है। सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की बैठक ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद है। जिले में कोरोना के हालातों पर चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि कमिश्नरी सभागार में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अफसर, पुलिस विभाग के अफसर और जिलाधिकारी, सभी अफसर वहां मौजूद हैं और कोरोना के हालात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि सांसद, विधायक, सभी लोग इस बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त मेरठ में हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार हर जिलों में क्या स्थिति है, उस स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री खुद। और आज नोएडा के बाद मेरठ पहुंचे हैं और मेरठ में इस वक्त बैठक चल रही है कमिश्नरी सभागार में। और इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ तमाम अधिकारी भी शामिल हैं। लगातार निर्देश दे रहे हैं कि आखिरकार मेरठ की जहां तक बात कर ली जाए, संसाधन से लेकर तमाम जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जाए और अब तक समाधान क्या हुआ है। साथ ही कोरोना मरीजों की जो संख्या जो बढ़ रही थी उसे बेहतर तरीके से कैसे इलाज किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला, मुफ्त में होगा पोस्ट कोविड मरीजों का इलाज। आपको बता दें कि सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज किया जाएगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अन्य बीमारियों का भी इलाज होगा। सरकारी अस्पतालों में भर्ती करने की व्यवस्था की जाए। सीएम योगी ने यह बातें कही है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। पोस्ट कोविड बीमारियों का मुफ्त इलाज करने का फैसला करने वाला यूपी पहला राज्य होगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है और जनता को इससे एक बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पोस्ट कोविड बीमारियों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा यानी। और एस के वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। एस के वाजपेयी, क्या फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से? जिस हम देखें, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी कोविड मरीजों को सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज मुफ्त दिया जा रहा है, जिसका भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो पोस्ट कोविड मरीज हैं, जिनको किसी भी तरीके की समस्या हो रही है, मतलब कि पोस्ट कोविड मरीजों को बहुत सारे अन्य बीमारियों के सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें ब्लैक फंगस समेत अन्य बीमारियां भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनको इस तरीके की कोई भी बीमारी होती है तो उसका इलाज भी उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त में कराएगी, चाहे वो सरकारी अस्पतालों में इलाज हो या अगर किसी निजी अस्पताल में इलाज कराता है मरीज। तो ऐसी स्थिति में आयुष्मान योजना के तहत जो तय दरें हैं उनके तहत उत्तर प्रदेश सरकार निजी अस्पतालों को भी इसका भुगतान करेगी। तो निश्चित है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अब कोरोना से लेकर पोस्ट कोविड के मरीजों को आने वाले विभिन्न बीमारियों के सिम्टम्स जो होंगे उसका इलाज भी उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त करेगी। जी, इसके बाद पे हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, सरकार ने फैसला लिया है, ये बहुत ही ये फैसला अच्छा है क्योंकि जो लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे इलाज को लेकर। लेकिन सरकारी अस्पतालों की अगर बात कर ली जाए, सभी जगहों पर वो व्यवस्था नहीं होती या फिर ठीक से भर्ती नहीं हुआ कर पाते लोग। तो प्राइवेट अस्पतालों में क्या वो व्यवस्था ठीक से मिल पाएगी? बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार जो सरकारी अस्पताल हैं उनके वहां से मरीजों का डिस्चार्ज हो रहा है और कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर बेड्स खाली हो रहे हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो समस्या अप्रैल के महीने में उत्तर प्रदेश में आ रही थी, कहीं न कहीं वो समस्या धीरे धीरे खत्म होती हुई दिख रही है। अगर हम देखें तो आज भी कोरोना मरीजों का बड़े पैमाने पर स्वस्थ होकर डिस्चार्ज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं अब वो जो समस्या मरीजों को हो रही थी, कहीं न कहीं उम्मीद है कि वो समस्या दोबारा से मरीजों को नहीं होगी। ऐसी स्थिति में चूंकि अब डॉक्टर्स के लिए भी थोड़ा आसान होगा क्योंकि बेड्स खाली हो रहे हैं और कहीं न कहीं बेड्स खाली होने के बाद जो एक प्रेशर था हॉस्पिटल्स पर, वो प्रेशर जरूर कम होता हुआ दिख रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा फैसला और आपको बता दें कि मुफ्त में होगा पोस्ट कोविड मरीजों का इलाज। यानी आप अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं और इसके बाद अगर किसी प्रकार की बीमारी से आप जूझते हैं तो वो इलाज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कराया जाएगा बिल्कुल मुफ्त में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में कोविड L2 अस्पताल के शुभारंभ के बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने CHC
बेवा में बने 50 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया है और पूरी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी, एसडीएम त्रिभुवन कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं, रिकवर मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। वैक्सीन की उपलब्धता पर पूरे प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाएंगे। जल्द ही मीडिया कर्मियों को भी टीका लगाया जाएगा। उपायों का पालन करें, सबसे महत्वपूर्ण घर पर रहें। मंत्री जी के साथ हम और आप। कोरोना का जो महामारी है वो नीचे स्तर पर है, केसेस हमारे कम आ रहे हैं और रिकवरी हमारा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से एक अच्छा संकेत दे रहा है। परंतु इसमें अभी हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इससे हम बिल्कुल वो हो जाएंगे, आसानी से मैंने इसको करेंगे। अभी इसका चिंता है क्योंकि किस तरह से कोविड अपना आगे बढ़ेगा या किस करवट लेगा या कैसे म्यूटेट करेगा, अभी की जानकारी नहीं है। पूरे देश में कमी आ रही है और यहाँ भी कमी आ रही है उत्तर प्रदेश में, तो फिलहाल तो अभी हम लोग इसको देख रहे हैं। वैक्सीन की उपलब्धता पर हम बाकी जिलों में करेंगे। आज से कल से हमारा 23 जनपद रहेगा सब मिला के, और बाकी जैसे हमको उपलब्ध होगा वैसे हम उसको उपायों का पालन करें, सबसे महत्वपूर्ण। प्रारंभ के बाद उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, जो आप सुन रहे थे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ये अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इसे पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए हमको लगातार लड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर से खबर है, जहां बीजेपी नेता के बेटे की गुंडागर्दी देखने को मिली है। तमंचा लहराकर ग्रामीणों को धमकी दी है। प्रधानी का चुनाव हारने के बाद धमकी दी है। भाजपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमवती का बेटा है ओमेंद्र। धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। रोजा थाना इलाके के चकभिटारा गांव का यह मामला है। एक बार आपको फिर से बता दें कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हाथ में तमंचा लिए लहराते हुए लोगों को धमकी देते हुए, और ये कोई और नहीं, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के सुपुत्र हैं। आपको बता दें, शाहजहांपुर बीजेपी नेता के बेटे की गुंडागर्दी देखने को मिली है। तमंचा लहराकर ग्रामीणों को लगातार धमकी देते हुए नजर आए। प्रधानी का चुनाव हारने के बाद धमकी दी गई है। भाजपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ओमवती का बेटा है ओमेंद्र, जो हाथ में तमंचा लिए और ग्रामीणों को धमका रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। शाहजहांपुर से ये खबर है, जहां प्रधानी का चुनाव लड़ा था ये युवक, लेकिन चुनाव हार गया। ग्रामीणों ने या फिर आसपास के लोगों ने वोट नहीं दिया किसी कारणवश से, लेकिन वोट नहीं मिलने के बाद, यानी प्रधानी के चुनाव हारने के बाद, इस युवक का गुस्सा साथ में आसमान पर है और अपनी दबंगई की वजह से, यानी कि लगातार हाथ में तमंचा लिए और लहराते हुए लोगों को धमकाते हुए नजर आए। और दीपक दीक्षित जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। दीपक, पूरा मामला बताइए, किस बात को लेकर इस युवक में इतना गुस्सा है और अवैध तरीके से हाथ में तमंचा लिए ग्रामीणों को धमका रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये शाहजहांपुर के थाना रौजा क्षेत्र का मामला है, जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख के बेटे का मामला है, जो वोटरों को धमका रहा था। सिर्फ इसलिए धमका रहा था कि जो बीडीसी का चुनाव हुआ था उसमें उनको वोट नहीं मिल पाया था और वो चुनाव हार गया था, इसलिए ये वोटरों को जाकर के घर घर धमकाया है और तमंचा लेकर के लहराते हुए लोगों के घर पहुंचा था। हालांकि पुलिस के संज्ञान में मामला पहुंच गया और पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सत्ताधारी पार्टी को लेकर के पुलिस जो है अभी सिर्फ खाना पूर्ति की बात कर रही है। पुलिस ने अभी मामला दर्ज नहीं किया, जबकि इस वीडियो में साफ तौर से उसके हाथ में तमंचा देखा जा रहा है। उस तमंचे से लोगों को ही डरा धमका रहा है। जी, क्या कह रहा है? हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों से ये क्या अपील कर रहा है और किसको धमका रहा है? देखिए, बिल्कुल जो गांव के लोग थे, जो बीडीसी का ये गांव में चुनाव लड़ा था, तो बीडीसी का चुनाव लड़ने के बाद इसकी ब्लॉक प्रमुख की तैयारी थी कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब बीडीसी का चुनाव ये लड़ रहा था तो गांव से, अपने ही गांव से ये चुनाव हार गया और उसी हार की वजह से
ये गांव के लोगों के पास जाकर के उनको धमका रहा था, उनसे ये कह रहा था कि तुमने हमको वोट नहीं दिया है, ये इस तरह की बातें कर रहा था। उसको लेकर के कुछ लोगों से इसका विवाद भी हुआ। उसके बाद इसने अपने पास जो तमंचा था उसको बाहर निकाला और उससे जो है लोगों को धमकी दी। कई लोगों को, हालांकि कई लोगों ने थाने में शिकायत भी की है और उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस सिर्फ अभी भी खाना पूर्ति की बात कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहजहांपुर का मामला है जहां पर बीजेपी नेता के बेटे की गुंडागर्दी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, खबर अलीगढ़ से है जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर दो समुदायों में विवाद देखने को मिला। दोनों समुदाय के बीच जमकर पथराव हुआ है। दो समुदाय के युवकों में गाली गलौज के बाद बवाल हुआ। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। महुआ खेड़ा थाना इलाके के ईशनपुर का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये अलीगढ़ का ये मामला है जहां पर मामूली कहासुनी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और पत्थरबाजी भी की गई है। तस्वीरों में आप देखिए, महुआ खेड़ा थाना इलाके के ईशनपुर का ये मामला है। हालांकि इसमें कई लोग जख्मी हुए हैं और पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन काफी देर तक ये मारपीट वहां पर हुई। दो समुदायों के बीच आपस में मारपीट हुई है किसी बात को लेकर। महुआ खेड़ा थाना इलाके के ईशनपुर का ये मामला है। फिलहाल हालात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जो इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो गई है। तो यूपी में कोरोना केस में गिरावट लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 10,682 केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 311 लोगों की मौत हुई है। तो 24 घंटे के भीतर कोरोना के 10,682 केस सामने आए, जबकि 311 लोगों की 24 घंटे के भीतर मौत हो गई है। वहीं 24,837 लोग ठीक हुए हैं 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश में। यूपी में कोरोना के 1,63,003 एक्टिव केस हैं इस वक्त। वहीं अब तक 17,546 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मेरठ की बात कर ली जाए तो 701 नए केस सामने आए, 27 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में 525 नए केस सामने आए हैं, 20 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कानपुर नगर में 197 नए केस आए, 13 लोगों की मौत हो गई है। बस्ती में 89 नए केस, 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं चंदौली में 35 नए केस सामने आए, 12 लोगों की मौत हो गई है। मथुरा की बात कर ली जाए तो 67 नए केस सामने आए, 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं गाजियाबाद में 273 नए केस, 7 लोगों की मौत हुई है। गौतम बुद्ध नगर में, गोरखपुर में 433 नए केस, 7 लोगों की मौत हुई है। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 377 नए केस सामने आए, 4 लोगों की मौत हुई है। वाराणसी की बात कर ली जाए तो 496 नए केस सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। आजमगढ़ में 76 नए केस सामने आए, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। तो सहारनपुर में 437 नए केस आए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। तो ये 24 घंटे के भीतर की रिपोर्ट है। झांसी की बात कर लीजिए तो 119 नए केस आए, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। और आगरा में 107 नए केस सामने आए हैं, 7 लोगों की मौत हुई है। एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, हम आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में जहां तक कोरोना मरीजों की संख्या की बात कर ली जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो मौतों की जो संख्या है उसमें बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम इस आंकड़े पर नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश के लिए राहत जरूर है। जहां 3,10,000 तक उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित के आंकड़े पहुंच चुके थे, वो अब 1,63,000 है, मतलब करीब 1,45,000 कम हुए हैं, जो निश्चित ही राहत भरी बात जरूर है। पिछले 24 घंटों में 10,682 है और 82 जहां नए संक्रमित हैं, वहीं डिस्चार्ज होने वालों का आंकड़ा 24,837 है, जो निश्चित ही राहत है। राजधानी लखनऊ में 525 नए मरीज आए और जबकि 1944 डिस्चार्ज हुए हैं। अगर हम राजधानी लखनऊ के कुल आंकड़ों की बात करें तो करीब 30 अप्रैल को 50,000 संक्रमित राजधानी के विभिन्न अस्पतालों समेत होम क्वारंटीन में भर्ती थे। ऐसी स्थिति में अब वो आंकड़ा 11,000 है, जो निश्चित ही ये बता रहा है कि धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है। लेकिन जहां तक मौतों के आंकड़ों का सवाल है, वो जरूर अभी गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें बताया गया है कि 86% उत्तर प्रदेश का रिकवरी रेट है। जिस रिकवरी रेट के तहत जो संक्रमित हैं वो तो कम हो रहे हैं और रिकवरी दर भी बढ़ रही है, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो जरूर अभी फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। तो जरूरी यही है कि लोग पूरी तरीके से गाइडलाइन का पालन करें
और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन पर पूरी तरीके से अमल करें। जिस तरीके से डॉक्टर्स ने सलाह दी है उन सलाह का पूरी तरीके से पालन करें, ये बेहद जरूरी है। अगर हम राजधानी लखनऊ में देखें तो पिछले 24 घंटों में 20 मरीजों की मौत हुई है। जी, अगर हम मेरठ की बात करें तो एक जो महत्वपूर्ण सवाल है इसके वाजपेयी वो ये कि शहरों की जो स्थिति है वो ठीक है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि मेरठ से जो खबर है वो ये कि 701 नए केस आए हैं और ये बहुत ही चिंताजनक है। 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लखनऊ की बात कर लीजिए तो वहाँ पर 525 ही नए केस हैं। तो ये जो फर्क आया है, और हर जिले से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जो इलाके हैं वहाँ से खबर आ रही है कि कोरोना केसेस वहाँ पर भी बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो गांवों में संक्रमण बढ़ा है और शहरों में जिस तरीके से सख्ती और बहुत सारे जो दिशा निर्देश जारी किए गए जिनके बाद शहर के लोगों ने अवेयर होकर अपने आप को बचाने की कोशिश की, लोग बेवजह निकल भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह है कि अब शहरों में आंकड़ा कम हो रहा है, लेकिन जहां तक हम गांवों की बात करें तो वहां पर जरूर आंकड़ा बढ़ा है, क्योंकि वहां टेस्टिंग और बाकी चीजें कम मात्रा में थी। सरकार ने कोशिश की है कि गांव-गांव, घर-घर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई जाए, जिसके तहत लगातार टीमें पूरे प्रदेश के विभिन्न गांवों में भ्रमण कर रही हैं, जिसको 10 लाख से ज्यादा एंटीजन टेस्टिंग किट्स दी गई हैं कि वो फौरी तौर पर मरीजों का टेस्ट करें और आधे घंटे के अंदर ये बताएं कि मरीज को वास्तव में कोरोना है या नहीं। अगर है तो उसको तत्काल, अगर उसकी स्थिति के अनुसार उसको प्रोटोकॉल की दवाइयां उपलब्ध कराएं, और अगर उससे गंभीर मरीज होता है तो ऐसी स्थिति में उसको तत्काल संबंधित अस्पताल में भर्ती कराने के लिए रिकमेंडेशन भी दें। तो लगातार ये अभियान पूरे प्रदेश भर में गांव-गांव में चल रहा है। उम्मीद है कि लोग इन सारे दिशा निर्देशों को समझेंगे और कहीं न कहीं कोरोना को खत्म करने में जरूर मदद करेंगे। खासतौर पर अगर हम मेरठ की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस मेरठ से ही निकलकर सामने आए। हालांकि इसके पहले राजधानी लखनऊ प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिलने के मामले में नंबर 1 पर चल रहा था, जहां एक दिन में 5 से 6 हजार तक संक्रमित निकलकर सामने आ रहे थे। लेकिन फिलहाल अब स्थितियां जरूर धीरे धीरे सुधर रही हैं और उम्मीद है कि लोग इन सारी चीजों को समझेंगे, क्योंकि अगर हम लखनऊ में देखें तो लखनऊ में जो पंचायत का चुनाव था वो 19 अप्रैल को था। तो एक लंबा वक्त 19 अप्रैल से अब तक बीत चुका है, जिस वजह से लखनऊ में संक्रमण बाकी जिलों की अपेक्षा धीरे धीरे जरूर कम हो रहा है। वहीं अगर हम बाकी जिलों की बात करें, जिन जिलों में 26 और 29 अप्रैल को मतदान था, तो कहीं ना कहीं उन जिलों में जरूर स्थितियां अभी थोड़ा सा खराब है। तो जरूरी यही है कि लोग इन सारी चीजों को समझें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग एहतियात के तौर पर सावधान रहें, तभी कोरोना को हम हरा सकते हैं। और इस बीच मेरठ से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। 200 नर्सिंग होम होने के बावजूद चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त बताई है। डीआरडीओ द्वारा 200 बेड का अस्पताल बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि मेरठ में इस वक्त सबसे ज्यादा कोरोना केसेस आ रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, यानी कि 701 जो नए संक्रमित मरीजों की संख्या है आज 24 घंटे के भीतर। और ऐसे में बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि 200 नर्सिंग होने के बावजूद भी जो चिकित्सा सुविधाएं अभी अपर्याप्त है और इसलिए डीआरडीओ द्वारा 200 बेड का अस्पताल बनाने की मांग की है बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने। आपको बता दें कि मेरठ से बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है और उन्होंने 200 नर्सिंग होम होने के बावजूद चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त बताई है। उन्होंने कहा है कि डीआरडीओ द्वारा क्यों ना 200 बेड का अस्पताल बनाया जाए यहां। तो भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी है। मेरठ में 200 नर्सिंग होने के बावजूद चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त, डीआरडीओ द्वारा 200 बेड का अस्पताल बनाने की मांग की है, क्योंकि मेरठ में सबसे ज्यादा स्थिति खराब हो रही है कोरोना को लेकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।